आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोकरी खेड़ा की छात्रा नवश्री ठाकुर से। भारत सरकार के नवाचार के क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत होशंगाबाद की छात्रा नवश्री ठाकुर ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। नवश्री ठाकुर होशंगाबाद जिले की माध्यमिक शाला डोकरी खेड़ा तहसील पिपरिया की छात्रा हैं, जिनकी उपलब्धि को जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. बघेल ने होशंगाबाद जिले को गौरवान्वित करने वाला बताया है। नवश्री ने पहले जिला स्तर पर फिर राज्य स्तर से चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जीता है। जिला स्तर पर यह आयोजन जनवरी 2019 में किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश से कुल 60 प्रोटोटाइप का चयन इस वर्ष 4 से 8 सितंबर 2021 के मध्य हुए ऑनलाइन प्रदर्शन के माध्यम से हुआ। मिलते हैं नवश्री ठाकुर से। नवश्री, पहले तो बधाई हो कि आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। जी, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो बताइए कि अपने मॉडल के बारे में बताइए जो आपने बनाया है, उसके लिए आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। जी, मेरे मॉडल का नाम बहु उपयोगी रसोई मशीन है। यह एक साथ रोटी बेलना, सब्जी सलाद करना, जूस निकालना, मसाले दरदर करना एक साथ करती है। और अटैचमेंट चेंज कर कर का हम इसमें सेब सवैया बना सकते हैं, पापड़ बेल सकते हैं, बड़े पैमाने में सब्जी काट सकते हैं, खरबूज तरबूज बड़े फलों का जूस निकाल सकते हैं, और साइड में चाकू है, उससे हम भाजी वगैरह काट सकते हैं। अच्छा, कितनी मेहनत लगी नवश्री इस मॉडल को बनाने के लिए और आपको टीचर ने कितना सपोर्ट किया? जी बहुत। क्या 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 किया आपने इसमें, बताइए थोड़ा सा। कैसे आपको आइडिया दिया मैडम ने? जी वो मेरी माँ खेत पर काम करने जाती थी, तो वो सुबह बहुत जल्दी उठकर खाना बनाती थी, हाँ। जिससे कि वो अधिक थक जाती थी। तो उनकी परेशानी को कम करने के लिए हमने बहु उपयोग रसोई मशीन बनाई। अच्छा, तो आप साइंस में रुचि है काफी? जी। आपको साइंस अच्छा लगता है? जी। आपकी टीचर्स आपको और कौन कौन सी बातें बताती हैं कि आप साइंस में और कुछ अच्छा कर पाएं, और कौन कौन सी बातें बताती हैं कि आप इस आइडिया पे काम करो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा? वो बहुत सारे प्रैक्टिकल कराती है। तो ये आपका जो मॉडल है, ये कितने दिन में तैयार किया आपने? 1 हफ्ता लग गया था। तो अभी आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। तो क्या दिनचर्या होती है? पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? खेत पर काम करने जाते हैं सभी लोग। तो खेत पे काम करने जाते हैं, तो आप भी जाती हैं खेत पे काम करने? नहीं। तो आप का पूरा ध्यान पढ़ाई पर है? जी। तो मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ाई करिए, हम खेत पे काम करेंगे? जी। तो आप बताओ कि कौन सी क्लास में हो और आगे क्या करना चाहती हो? जब पहले हमने ये मॉडल बनाया था तब 8th क्लास में थी, अब 10th में हूँ। कौन से गांव में रहती हैं? वहाँ पर आपका स्कूल कितनी दूर है? डोकरी खेड़ा में थोड़ी दूर पे स्कूल है घर से। तो अब आपको जब ये इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया, तो आपको पिपरिया के ये डोकरी खेड़ा गांव में कैसा लोगों ने बधाई दी, कैसा आपका स्वागत किया, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, फूल बरसाए थे। अरे वाह, फूल बरसाए थे आप पर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है, देश में आपका एक मॉडल सिलेक्ट हुआ है इंस्पायर अवार्ड के लिए। और अपने जैसे और बच्चे इस साइंस के फील्ड में काम करें, आगे आए, वो भी नाम कमाएं, उसके लिए क्या कहना चाहती हो? जी उनको उनको आगे बढ़ना चाहिए, नई नई नया नया सोचना चाहिए। तो अब जब आपको राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान मिलेगा, उस दिन का इंतजार होगा, है ना? जी। तो नवश्री, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू सर। तो ये तो हमने जाना नवश्री ठाकुर के मन में क्या है और वे आगे क्या बनने की ख्वाहिश रखती हैं। और अब हम मिलते हैं उनकी सहयोगी बनी विज्ञान की शिक्षिका आराधना पटेल से। आराधना जी ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उनके आइडियाज़ को जानकर, उनको समझकर वो मॉडल तैयार किया जिसने उन्हें इंस्पायर अवार्ड दिलाया। आइए जानते हैं आराधना जी के विचार। मैं 2003 से उस स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मैं लगातार, जैसे जब शुरुआती तौर पर मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ शिक्षा में बहुत कम बच्चे आ गए थे। उनको लगातार प्रेरित करती रहती हूँ। हमारा स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही है, लेकिन 8वीं के बाद भी बच्चों को लगातार मैं उनके संपर्क में रहती हूँ उस गाँव में, ताकि वो हायर एजुकेशन तक भी जाएं। और बहुत सारे बच्चे और बालिकाएं भी आजकल कॉलेज में मतलब पढ़ रही हैं और पढ़ भी चुकी हैं। और इसके अलावा हम लोग उनको हमारे स्थानीय स्तर पर भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष लगभग, जिसमें उनके खुद के जो अंदर की जो वैज्ञानिक सोच है वो उभर कर आए और हमें पता लग सके कि कौन
एकदम नई मतलब इनोवेटिव वे में सोच पा रहा है। और जो विज्ञान पढ़ाने का मेरा तरीका होता है, उसको हर चीज को मैं एक्टिविटी बेस्ड, हर छोटी छोटी चीजों का प्रैक्टिकल करा के और फिर उनसे खुद उनके जो सिद्धांत हैं बच्चों को उनको खुद से समझने के लिए प्रेरित करती हूँ। तो ये जो मॉडल अभी नवश्री ने बनाया है, इसमें आपने कितनी मेहनत की और उसका खुद की रुचि कितनी थी? मेहनत तो मुझे उसके साथ में करनी पड़ी है बहुत, लेकिन ये है कि जब हम लोग इन पहले बच्चों से ही आइडिया मंगवाते हैं, उनकी एक रुचि को देखा जाता है कि वो आगे जाके इसके क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, क्या वो उसके सिद्धांत और बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। तो नवश्री में मुझे वो सारी संभावनाएं थी और मुझे लगा उसने बहुत सारी, जैसे कि अगर आपके सामने मॉडल होता तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाती। जी जी जी। कि जैसे हम जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको लेकर गए थे, जहां हम फर्स्ट आए, उसके बाद जब स्टेट लेवल के लिए गए तो उसमें मुझे लग रहा था कि स्टेट लेवल के बाद इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मैं नवश्री से ही पूछती थी कि इसको कैसे इम्प्रूव करें, तो वो उसके आइडिया देती थी। जैसे कि जहाँ रोटी बेली जाती है वहां पर पहले क्या होता था कि हमारी रोटी जो है वो चिपक जाती थी उसके साइड पे ज्यादा और उसको निकालना कठिन होता था। भले ही हम चिकनाई लगाएं या सूखा आटा लगाएं, फिर भी वो उसमें स्टिक कर जाती थी। तो वहां से आइडिया आया कि उसने बोला कि अगर हम इस पे कोई प्लास्टिक शीट लगा दें तो वो चिकना हो जाएगा, क्योंकि वो घर्षण कम हो जाएगा। ये उसका तर्क था। फिर हम प्लास्टिक फ्री रखना चाहते थे अपनी मशीन को, तो फिर उसमें हमने प्लास्टिक शीट की जगह पर हमने पूछा कि कोई और विकल्प बताओ। तो वहां से उसने आइडिया दिया कि क्यों ना हम फिर इसमें पतली, उसने एल्यूमिनियम शीट के लिए बोला था पर वो बहुत ही नाजुक होती है। तो फिर हमने बोला कि चले आप बहुत करीब पहुंची हैं इसके, तो फिर स्टील की बहुत पतली शीट हमने रोटी बेलने वाली जगह पर लगा दी है, ताकि वहाँ बहुत ही कम फ्रिक्शन हो और बहुत ही ग्लेज्ड सरफेस मिल सके, ताकि रोटी चिपके नहीं और वो जल्दी से बड़ी भी हो जाए। इसी प्रकार जब हम उसको प्रेस करते थे तो वो सागौन का बना हुआ है पूरा मॉडल। तो हमने देखा था कि शुरुआती तौर पर जब हमने प्रेस किया था तो वो लकड़ी बहुत अधिक दबाव के कारण से फट गई थी, जहाँ रोटी बेली जाती है वो भी, और उसके ऊपर जो लीवर हम लोग दबाते हैं वो। तो हमने उसका भी उसे सोल्यूशन मांगा कि जब हम इसको मार्केट में यदि कभी ले जाते हैं या आप घर में भी, तो बार बार इतना खर्च थोड़ी करेंगे कि लकड़ी बहुत कीमती चीज होती है। तो उसका भी उसने सोल्यूशन बताया कि अगर हम किनारों को चारों तरफ से बांध दें किसी पट्टी के द्वारा, एंगल के द्वारा, तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो वो फटा हुआ पटिया भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह से मतलब उसमें वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए किसी चीज में, सिद्धांत के रूप में कैसे कोई चीज को इम्प्रूव किया जाएगा, वो उस चीज से वो बिल्कुल वाकिफ है। तो आपने नवश्री के मतलब जो उसका जो साइंस के प्रति रुचि है उसको आपने महसूस कर लिया? जी हाँ जी। तो आप इस तरह के मॉडल को आप आम जन तक पहुंचाने के लिए और उसको सब तक पहुंचाने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रेरित होकर वो मॉडल को समझें? एक्चुअली सर, हमारा जब ये एग्जीबिशन हुआ था अलग अलग स्तर पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर हुआ था, बिल्कुल पूरा एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो उसी समय ही इसको इतना ज्यादा लोगों ने लाइक किया था। बहुत सारे लोग वीडियो बना करके ले गए थे ताकि वो खुद ही इसको बना सकें। तो हमने किसी को भी ये नहीं बोला कि ये हम प्रदर्शनी के लिए, प्रतियोगिता के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट में ऑलरेडी आ जाता तो फिर हम लोगों का ये कोई मतलब नहीं रहता इनोवेशन का। इस चीज को सोचे बिना भी हमने मतलब समाज का लाभ हो सके, किसी को नहीं रोका था कि आप इसे इसका वीडियो ना बना के ले जाएं या क्या। मतलब बहुत बारीकी से उसके सारे जो विशेषताएं थी वो हमने सारे जो विजिटर्स आए हुए थे उसको देखने के लिए उन सबको समझाए। हमें समझ में आ रहा था कि इसमें बहुत सारे लोग कारीगर हैं जो ये काम करते होंगे लकड़ी का, तो उनको भी बहुत रुचि के साथ में नवश्री ने उनको बताया। उसमें हमने कोई परहेज नहीं किया कि इन्हें कोई ट्रिक ना बताई जाए या क्या। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ उसमें यही था कि समाज का एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित हो। और इसके अलावा जैसे अब हम ये नेशनल लेवल पर फर्स्ट आए हुए हैं, तो इसमें जो भी और कमी होगी या जो कुछ भी छोटा मोटा और जो होगा, तो NIS की प्रयोगशाला भी है वहाँ एक, तो वो इसको और इम्प्रूव करके इसे अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसे मार्केट में भी लेकर आएंगे ताकि समाज के बहुत लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। तो आप इस उपलब्धि पर कितनी गौरवान्वित हैं, नवश्री की उपलब्धि पर, और बाकी विद्यार्थियों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं, क्या निवेदन करना चाहती हैं एक विज्ञान की शिक्षिका के नाते? मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे अपने अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो उनकी सोच है, उसको खुलकर आगे लेकर आए,
ताकि उनका जो छोटे बच्चों में जितना मतलब सोचने की क्षमता होती है, उनमें एक बेझिझक कुछ भी बोल देने की जो क्षमता होती है वो बाहर आए, उनकी वैज्ञानिक सोच को वो अंदर दबा के ना रखें। उन्हें मतलब मैं शिक्षकों से भी बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चों को इतना मौका जरूर दें कि वो अपनी छोटी सी भी अगर कोई एक्टिविटी है विज्ञान के क्षेत्र में तो वो उसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दें ताकि वो निरंतर आगे बढ़ सकें। आराधना जी, एक बार फिर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं नवश्री को मिली इस उपलब्धि पर, और आपने जो उनके साथ मेहनत की है उसको भी हम सलाम करते हैं, और इस थैंक यू सर, ये इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवश्री ठाकुर से प्रेरणा लेकर और भी बच्चे और भी विद्यार्थी आगे आएंगे, विज्ञान को समझेंगे, जानेंगे और ये तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या बनना है, और उसके लिए उन्हें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और छोटी छोटी प्रतियोगिताओं से निकलकर वो एक बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो आज की मुलाकात इतनी ही। नमस्कार।